जो पार्सल जानवर हमने करने हैं उनके ऐड आप देख सकते हैं, उनकी अलग अलग वीडियो मैंने अटैच कर दी है, उनकी कीमत लिख दी है, वो आप देख सकते हैं। ये अभी 5 मिनट हुए हैं सिर्फ चारा खाते हुए, खुश्क चारा खाते हुए, और जानवरों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। और बार बार अब हम पानी भरते रहेंगे, जानवर पीते रहेंगे। तो ये की सेटिंग आपने खुद रखनी है। सेटिंग से मुराद ये है कि छोटे बच्चे दब ना जाएं। जब खाने का टाइम आएगा फिर बकरियों ने इमरजेंसी मचा देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल। फार्मिंग अगर आपने करनी है भाई, काम आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, सिर्फ बातें नहीं करनी, काम भी करना पड़ेगा। हमने अपनी सफाई कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम बकरियों को डालने लगे हैं चारा। और अब टाइम आ गया है कि आप जो है सब चारा छोड़ के खुश्क चारे की तरफ आना शुरू हो जाएं। ये आपके सामने हम डाल रहे हैं, यह है चने का मेसा, और इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो मिकदार है वो चने के छिलके की है। बकरियों की पसंदीदा तरीन खुराक है। डालनी उतनी है जितनी बकरियां ये खा सकें, ताकि आपका ज़ाया ना जाए। और ये 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैदान जो है ना बिल्कुल खाली होगा, बिल्कुल साफ होगा। ये इधर भी डाल देते हैं, ये तो बकरियां हमारी ज़्यादा हैं और एक जगह से पूरा नहीं आना है, इसलिए हम दोनों तरफ ये डाल रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए इस खुले में डाल रहे हैं, और ये हम दिल का दरवाजा खोल देंगे तो अंदर आके खा दें। ऐसे आ जाइए, अंदर आ जाओ बस। इससे क्या होगा, खुश्क चारा खाएंगे, आपके जानवर सुसु कम करेंगे और जगह गिल्ली कम होगी। इसके अलावा इनका पेट भरा रहेगा। जो सब्ज चारा लाएंगे, क्योंकि रात भी बारिश आई है, बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ला होगा, आपको महंगा भी पड़ेगा, आपके जानवरों का पेट भी नहीं भरेगा और मोशन लगने का खतरा भी उनको रहेगा। ये तमाम जानवरों को हमने डाल दिया, आप भी शुरू कर सकते हैं, अपने जानवरों को खिलाएं, अपने इलाके से लें। जो आपके करीब या पता करें, अगर मिल जाता तो नहीं मिलता फिर आप हमसे रब्ता करें, फिर हम आपको भिजवा देंगे, कार्गो करवा देंगे या आपको मुहैया कर देंगे। ये आपके सामने जान शौक से ये खाएंगे। और इस मौसम में जो बड़ा इशू आता है ना, वो ये आता है कि जानवर, ये देखिए, ये आपने ख्याल रखना। दब गया भाई, काला काला नहीं, ये छोटी मछली। क्योंकि सेटिंग आपने खुद रखनी है। सेटिंग से मुराद ये है कि छोटे बच्चे दब ना जाएं। जब खाने का टाइम आएगा फिर बकरियों ने इमरजेंसी मचा देनी है और इन्होंने दाएं बाएं नहीं देखना, तब आपके छोटे बच्चे दब सकते हैं। उस सूरत में क्या करें, बड़ों को अलग कर दें, छोटों को ज़रा अलग कर दें। इसलिए अलग हमने खुरली भी बना दी है। ज़रूरत तो है एक अदद खुरली और की, लेकिन दूसरी खुरली अभी नहीं रखेंगे, फिर जगह हो जानी है अपनी तंग। तो तमाम के तमाम जानवर चारा खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, लाइन बना के खा रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ। इंसानों में ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता, इस तरह लाइन में खड़े हुए कोई भी नहीं खाता। वो तो शादी के मौका हो, रोटी का पता चल जाए तो कोई नहीं देखता भाई कौन सा हाई क्लास है कौन सा लो क्लास है, सारे खाने पे टूट पड़ते हैं। तो बहरहाल एक फार्मर के लिए या जो बकरियां पालता है उसके लिए ये बड़ा जो है ना खुशी की एक तस्वीर समझ लें, खुशी का लम्हा होता है। जब उसके जानवर ऐसे लाइन बना के चुपचाप अपना खा रहे होते हैं तो उसको दिली सुकून मिलता है कि लो जी मेरे जानवर खा रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें आप एडिशनल क्या कर सकते हैं, आप एडिशनल इसमें गंदम मिला सकते हैं, खुश्क गंदम भी मिला दें, इसमें आप चोकर मिला सकते हैं, ताकि आपके जानवर शौक से फटाफट खा लें और उनको एनर्जी भी मिल जाएगी। चोकर की मिकदार कम रखनी है क्योंकि ऑलरेडी ये खुश्क है। और तीसरी जो सबसे अहम बात, तीसरी बात ये है कि आपने भैया इसके अंदर पानी ज़रूर रखना है फार्म में, क्योंकि ये खुश्क खाएंगे, बार बार पानी पिएगा। पानी आपका वाफर मिकदार में होना चाहिए। सर्दियों में इशू जो सबसे बड़ा चलता है वो यही चलता है कि जानवर खाता है लेकिन पानी नहीं पीता, बरसीन खा रहा है पानी नहीं पी रहा। पानी ना पीने की वजह से जानवर कमज़ोर होता जाता है, उसकी हड्डियाँ निकल आती हैं। तो जब जानवर के पानी का लेवल पूरा रहेगा तो आपके जानवर तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और पानी की भी एक कैटेगरी है। पानी की कैटेगरी क्या, वो आज अहमद करेगा। अहमद अपनी आइटम एक लेके आया, वो भी आपने पानी में मिक्स करना है। आप पानी में ORS भी डाल सकते हैं। जो जानवर आपके सफ़र करके आए हैं या जो कमज़ोर हैं, ताकि उनके नमकियात की कमी जो है ना वो पूरी होती रहे, तब आपके जानवर रहेंगे फिट। तो ये जी माशाल्लाह भी खा रहे हैं। सुबह का टाइम हो गया, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। और इसके साथ जी हमारा आज बरकत फार्म पे बड़ा दिन है। बड़ा दिन कैसे है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 जानवर हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाने हैं। आज हमने कार्गो करने हैं, मुख्तलिफ शहरों को रवाना करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ जाना है, जूनियर फार्म पे। इसको भाई जूनियर फार्म की याद आ रही है, जूनियर फार्म पे भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए जानवर हमने दिए हैं, नया स्टॉक दिया है, वो आपको दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पहले से बहुत ज़्यादा है, हमसे पूरे ही नहीं हो पा रहे, पहले से ज़्यादा काम है। अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की सपोर्ट है, जो हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमें लाइक करते हैं।
या दिल में कम से कम हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। इसमें यकूब भाई है, कच्चा कूल से बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे, और वीडियो देखते हैं, साथ स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, देखो भैया आपकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। तो ये आप लोगों की जनाब मोहब्बत है, हमारी भी कोशिश होती है आपके लिए अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ें दिखाएं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। ये इस तरीके से इनको डाल देंगे। इसमें से बहुत से जानवर हमारे सेल हो गए हैं, कुछ जानवर हमारे नए आए थे, वो कौन कौन से थे कुछ उसमें से मौजूद हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक हमारा ये बड़ा मक्खी चीना ब्रीडर है, ये हमारा लाहौर के लिए जाना है, इसके साथ काला डब्बा नज़र आ रहा है, ये भी लाहौर के लिए बुक है। इसके अलावा इसमें से एक ये नाची बकरा है, ये जाना अपना लाहौर के लिए। और क्या है, इसमें सरगोदा के जानवर हैं। तो ये भी थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से जो हमारे जानवर ख़रीदते हैं, यार काइंडली ज़रा जल्दी मंगवा लिया करो, क्योंकि ज़्यादा दिन हम होल्ड नहीं कर पाते, हमारे पास भी रश लग जाता है, नए जानवर आने होते हैं, ऊपर से बारिशों के दिन हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसी तरह शकील भाई हमारे, उनकी मक्खी चीनी है, ये तकरीबन 10 दिन बाद यहाँ से जा रही है, ये वाली मक्खी चीनी, ये 10 दिन बाद आज रवाना होगी, तो इसको भी यहाँ से रवाना करते हैं हम, उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो एक चुटकी पिंकी की कीमत, इसकी अफादियत आप क्या जानो। एक चुटकी पिंकी आप डालेंगे, बल्कि बाल्टी बड़ी है, इसमें आप 2 चुटकी डाल देंगे। ये पिंकी जरासीम कुछ होती है और जानवरों को नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, अगर किसी को है तो उससे दूसरे इफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसको आपने ऐसे हिला देना। अब वो नीचे जाके बैठ गई है, पानी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, ये भी आपने लाजमी करनी है। ये आपको मिलेगी वेटरनरी स्टोर से, आप पता कर लें, या केमिकल स्टोर से पता कर लें। तो बहरहाल ये अच्छी चीज़ है, जानवरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है, ब्लीडिंग की सूरत में किसी जानवर को जख्म आया था, फौरी तौर पर आप लगाएंगे, फौरी तौर पर खून रुक जाएगा। वरना खून निकलने की सूरत में आप जो है दूसरी टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं, इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएगा, वो आपने लगानी है लाजमी। तो यह है कि जानवर आपका जो है ना ज़्यादा नुकसान से बच जाएगा। अभी कल मुझसे खातून ने रब्ता किया, उसकी बकरियां आपस में लड़ी हैं, सींग उनके ज़ख्म हो गए हैं, उसके बाद उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसके बाद उन्होंने पता नहीं बेतहाशा कौन सी मेडिसिन डाली है, बकरी की आँख भी ख़राब हो गई है। तो काइंडली टूट के ना किया करें। और डीजल, हाँ, पेट्रोल भी डाल दिया, डीजल भी डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ डाल दिया, और उल्टा बकरी की आँख ख़त्म हो गई है। वो बड़ी बुरी कंडीशन थी उसकी। इस सूरत में फौरी तौर पे जो है, अगर खून निकला हुआ है या ज़ख्म है, उसका गर्म पानी से साफ़ किया करे, जानवर को साफ़ सुथरा रखा करे। जिस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हमें अपने आप से यानी कि उलझन हो रही होती है, खाने पीने में मुश्किल पेश आ रही होती है, ऐसे जानवर को भी होती है। जानवर साफ़ सुथरा होगा तो ही उसका खाने को मन करेगा, वो खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी नाक बह रही और वो खा भी रहा हो, ऐसा नहीं होता। जानवर है लेकिन उलझन उसके होती है, उसका दिल नहीं होगा। जब जानवर को आप साफ़ रखेंगे, आपका जानवर ऑटोमेटिकली जो है ना सही रहेगा, साफ़ रहेगा और खाए पिएगा, बीमार नहीं होगा। तो ये पिंकी इसमें मिला दिया, बाकी इसमें जानवर जो है आते खाते रहेंगे और पीते रहेंगे। बंद करो। ये अभी 5 मिनट हुए हैं सिर्फ चारा खाते हुए, खुश्क चारा खाते हुए, और जानवरों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, और बार बार अब हम पानी भरते रहेंगे, जानवर पीते रहेंगे। तो ये है जी खुश्क चारे का फ़ायदा। जानवरों की सेहत के लिए पानी भी ज़रूरी है, अगर पानी नहीं पियेंगे तो उस सूरत में जानवर आपके कमज़ोर होते जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 2 जानवर अभी तक पानी पी चुके हैं, सुबह का टाइम है, हालांकि ठंडा मौसम है। बंदा कहता है ठंडे मौसम में जानवर पानी नहीं पीता, भाई जब वो खुश्क चारा खाएंगे तो वो पियेंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। दरवाज़ा ये वाला ज़रा ओपन हो कर दो, जिसने अंदर बाहर आना जाना हो खसूसी तौर पे अपना आ जाएगा और खा पी लेगा। डब्बे 2 नर और मादा है, इनको खाने नहीं दे रहा था, वो बड़ा बकरा खड़ा हुआ सामने, वो देखो सारों को मार रहा है। तो इसको फिर अलग मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ जो पुराने जानवर हों उनको आपने अंदर छोड़ते जाना है। उसकी वजह क्या होती है, जो नया जानवर आता है नई जगह पे, वो थोड़ा शर्माता है, वो घबराता है, फिर वो खाता नहीं, फिर वो साइड पे खड़ा हो जाता है। और अगर आप मौके पे ज़ाहिर मौजूद नहीं होंगे तो उस सूरत में वो जानवर नहीं खाएगा, बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, करते करते वो फिर बीमार हो जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जानवरों को जब चारा डालें थोड़ी देर के लिए उनके सर पे खड़े रहें, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा जानवर खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा, कौन सा डरने वाला जानवर है। उस हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, इंशाल्लाह आपके जानवर फिट रहेंगे और कोई आपको मसला नहीं होगा। हम जानवर शौक़ से पानी पी रहे हैं, आपके सामने ही है। ये है जी पिंकी वाला पानी है, जरासीम कुश है तमाम जानवरों के लिए। तमाम जानवर खा पी के अब ये इसके बाद रेस्ट करेंगे और ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाती है बात पार्सल्स की। पार्सल्स के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे पार्सल पकड़ने चाहिए। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये हैं जी मोहम्मद बिलाल साहब, क्लर्क बखर कराची से हैं। इन्होंने हमारी हेल्प की थी, एक हमारा पार्सल गुम हो गया था तो इन्होंने तलाश करके दिया, वो था डेरा इस्माइल खान का। अच्छा ये एक आ गया जी उनका। इसके बाद आ जाता है जी हाज़मा मसाला, उनका आ गया, ये है लाहौर रेलवे स्टेशन से मोहसिन भाई हैं, एक पैकेट हाज़मा मसाला इनका है। इसके बाद अब्दुल रहमान साहब है, आपके 3 पैकेट है, 3 पैकेट हाज़मा मसाला, ये लाहौर के लिए हैं, ये भी मैं बुक करवाने लगा हूँ। इसके बाद आ जाता है जनाब अब्दुल रहमान, ये भी अब्दुल रहमान है, ये लाहौर से हैं, 3 पैकेट आपके हैं। वो किधर का है?
वो अब्दुल रहमान है, वो और जगह का है, वो गुजरांवाला के हैं, मोहल्ला मोहम्मदपुरा गुजरांवाला के हैं, नाम सेम सेम है। तो ये जब ज़्यादा पार्सल बनाने हो ना तो हमें बड़ी थोड़ी सी उलझन हो जाती है कि समझ नहीं आती किसका किसका जाना है, तो किसी का मिस हो जाता है या किसी का रह जाता है। बहरहाल कोशिश होती है सबके करवा दिए हैं, अब तक के पार्सल के जितने ऑर्डर थे सारे करवा दिए हैं। लेकिन 10 किलो हाजमा मिसाला जाना हमारा मियाँ चन्नू का, वो कल भेजेंगे, वो आज तैयार करेंगे, वो कल भेजेंगे। 10 किलो का ऑर्डर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा हाजमा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह कितना मकबूल है, कितना फेमस है और कितना अच्छा इसका रिजल्ट है, कितना अच्छा इसका फीडबैक है। 10 किलो का ऑर्डर है। तो चलो अहमद साहब जल्दी जल्दी चलें, फिर आगे हमने और काम करने हैं, जानवर भी भेजने हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बरकत फार्म पे नया ब्रीडर आ चुका है, न्यू एंट्री हो चुकी है। उम्र है इसकी 2 दांत, साहिवाल का काला डब्बा ब्रीडर बकरा, बहुत ही खूबसूरत इसका रंग। हाइट आ रही है इसकी 38 अगली टांग से, फुल एक्टिव फुल चारों। उम्र है सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 दांत। बकरियों के मामले में आपको पता है वो वजन नज़र ही आ रहा है कि पीला हुआ बड़ा सारा, कि बकरियों के मामले में बहुत ही गर्म है। चीज़ बड़ी खूबसूरत है, झालर अच्छी है, फेस ब्यूटी अच्छी है। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर ले, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। ये इस तरफ से देख लें, घुमाओ जी इस तरफ करो, ये सिस्टम के अब्बा जी आगे, हाँ इन्हें खाम खा अपनी एंट्री मारती। ये अभी 2 दांत में है और जब तक ये 8 दांत की उम्र को पहुँचेगा तो ये अपने बरकत वाले ब्रीडर से भी बाहर होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है। ये खाने पीने के मामले में बड़ा शेर है, जितना खिलाओगे भाई उतना ही बनेगा। ये इस तरफ से देख लें, फुल एक्टिव फुल चारू। मेरे को ना ही दांत दिखाई हुए थे, कोई बात नहीं, वाल दिखा रहे हो। ये देखो जी 2 दांत। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बरकत फार्म पे नया स्टॉक आ चुका है जिसमें शामिल है एक से बढ़कर एक आला नस्ल की पठें और बकरे। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम क्वालिटी की मक्खी चीनी पठ। उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 दांत और इसकी हाइट आ रही है 36, अगली टांग से भी 36 है, पिछली टांग से भी 36 है। आँखें सफ़ेद, कान लंबे, बहुत ही खूबसूरत इसका रंग। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर सकता है। क्रॉसिंग की उम्र इसकी हो चुकी है, अब आप इसको क्रॉस करवा लें। कद काठ बहुत अच्छा निकाल लेगी क्योंकि मौजूदा हाइट इसकी 36 आ रही है और सिर्फ 2 दांत उम्र है। इसी साइज़ में और पठें भी हैं, उनकी भी वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर ले, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। ये बकरी कम और घोड़ा ज़्यादा लग रही है और अल्लाह के हुक्म से ब्रीडर बकरी साबित होगी। दांत दिखाओ जी इसके, आपने छोड़ ही दिया ऐसे। ये भैया इसके दांत देख लो, ये देखें सिर्फ और सिर्फ 2 दांत है। ये जाने दो जी, जिसको मर्जी दिखा लें, मशवरा करें, तसल्ली करें, उसके बाद लें। बरकत फार्म पे नया स्टॉक आ चुका है जिसमें शामिल है एक से बढ़कर एक आला नस्ल की खूबसूरत बड़ी पठें। आज जो आई हैं हमारे पास वो कद काठ वाली बड़े साइज़ की पठें। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर ले। ये है नंबर 2 पे, इसकी उम्र है 2 दांत, फुल पैरेट फेस, आंखें सफ़ेद, कान लंबे। हाइट की बात करें तो हाइट आ रही है 34, अगली टांग से भी 34 है, पाँव से कमर तक भी 34 है। बहुत ही खूबसूरत इसका रंग है और ये क्रॉस हो चुकी है, फ्रेश क्रॉस है। ये आज ही आई है माल में, गाँव से क्रॉस होके आई है। बैक से आपको चेक करवा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर ले, मुस्तकबिल की ब्रीडर बकरी साबित होगी। इसमें और 2 पठें भी मौजूद हैं जो इसी कद काठ में है, बल्कि एक मक्खी चीनी है वो तो 36 हाइट में भी है। तो 3 पठें हैं ये एक साइज़ में। जो भाई लेना चाहे रब्ता कर ले, जिसको मर्ज़ी दिखा ले, मशवरा करें, तसल्ली करें, उसके बाद लें। हुस्न और नस्ल में कोई कमी नहीं है। दांत आपको दिखा देते हैं, दांत दिखाओ जी। ये देख लो 2 दांत है सिर्फ, और ये आपको बैक से चेक करा दूँ। ये देखें, ये वेस्ट निकाल रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये क्रॉस हो चुकी है। इनमें बकरा भी मौजूद है इसके साथ का, वो भी आपको दिखा देता हूँ, जाने दो जी। इसके साथ ये वाली मक्खी चीनी है, ये इकट्ठी है। नंबर 4 पे जी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत अमृतसरी बीतल क्रॉस बकरी है। ये आंखें सफ़ेद है, कान लंबे हैं। अगर आप चाहते हैं जी आपने लेनी है थोड़ी सस्ती बकरी, थोड़े दरमियाने साइज़ वाली, तो ये परफेक्ट है। साल में 2 दफ़ा बच्चे दे देती हैं, थन चड्डी अच्छी है और जिस तरह के मर्ज़ी बकरे से क्रॉस करवा लें वैसे ही बच्चे ये देंगी। ये इस तरफ से देख लें। हाइट की बात है तो हाइट आ रही है 31, अगली टांग से पिछली टांग से भी 31 है। नुक्स ऐब कोई नहीं है। आँख, नाक, कान, सींग आपके सामने है। कान बल्कि नज़र भी आ रहे होंगे, हल्की सी वो कट सी लगी हुई। थन चड्डी बराबर है। घुमाओ जी इस तरफ करो। ये आज ही आई है फार्म पे, इसके साथ की और पठे भी आई हुई हैं। सबकी वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसको मर्ज़ी दिखा लें, मशवरा करें, तसल्ली करें, उसके बाद लें। ये इस तरफ से देख लें, बाकी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ये दांत शरीफ चेक कर लें, दांतों में ये जवान है। ये थन शरीफ चेक कर लें, ये देखें। दूध फिलहाल थोड़ा बहुत ही है, बाकी अगर कोई कहेगा तो भाई क्रॉस करवा देंगे, अगर अपने पास क्रॉस हुई तो, क्योंकि अपने पास तो आई है ये आज ही। जाने दो जी, बकरा लेके आओ। जाने दो, जाने दो। नंबर 6 पे आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रीम क्वालिटी का अमृतसरी बीतल बकरा। आंखें सफ़ेद, फुल झालर,
नाफ झालर वाला ये बकरा है। उम्र इसकी 2 दांत है। हाइट इसकी 34 आ रही है। अगली टांग से भी 34 है। पाँव से कमर देखें वो भी 34 है। अगर आप कुर्बानी के लिए पालना चाहते हैं फिर इसको खस्सी करवा दें और ये हैवी वेट तैयार होगा, क्योंकि झालर अच्छी है बकरे की और नुक्स आप कोई नहीं है। फुल एक्टिव फुल चारों। बकरियों के लिए लेना चाहते हैं दरमियानी रेंज का तो भाई वो भी ठीक है, बकरियाँ आपकी लगा देगा। उसके बाद इसको कुर्बानी पे सेल कर दें और आपके दोनों काम हो जाएंगे, बकरियाँ भी क्रॉस हो जाएंगी और कुर्बानी पे भी बिक जाएगा। घुमाओ जी इस तरफ करो। ये आपको दूसरी तरफ से चेक करवा दूँ, जिसको मर्ज़ी दिखा दें, मशवरा करें, तसल्ली करें, उसके बाद लें। ये बकरा आज ही आया माल में, है थोड़ा सा थका हुआ, लेकिन ये इस तरफ से देख लें, इसके साथ की पट्ठे भी हैं और वो भी आपको दिखा देते हैं। जो भाई लेना चाहे आप तक रब्ता कर ले, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको दिखाएं, तसल्ली करें, उसके बाद लें। दांत शरीफ आपको दिखाते हैं इसके। ये भाई इसका दांत देख लो, ठीक है जी, सिर्फ 2 दांत है। जाने दो लाला, ए जाने दो। ये तमाम जानवरों को वंडा डाल दिया और आप देख रहे हैं किस तरह खा रहे हैं। ये हमने क्या डाला है इसको, ये हमने चने का मेसा डाला हुआ है, वो आपके सामने सारे खा रहे हैं लाइन बना के।